नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी ने यहाँ पे किस प्रकार से ट्रेड किया आज के दिन, और कल के दिन यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी किस प्रकार से ट्रेड कर सकती हैं। कल के दिन के क्या क्या लेवल्स यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के हो सकते हैं जिन पे यहाँ पे दोनों इंडेक्स ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का देखेंगे। निफ्टी का एक छोटा सा एनालिसिस हम यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया, क्योंकि कल का जो एनालिसिस है वो हमने अपलोड नहीं किया था कुछ निजी कारणों की वजह से। तो आज हम देखेंगे निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया और कल के दिन क्या क्या लेवल्स निफ्टी के यहाँ से हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी आज कहाँ पे ओपन हुआ। हमारा जो लेवल था 24,500, जो कि हमने वेडनेसडे के दिन हमारे टारगेट के रूप में दिया था, वहीं से ही निफ्टी आज वहीं उसी लेवल पे आज ओपन हुआ। और ओपन होने के बाद यहाँ से करीब करीब 250 पॉइंट का मूवमेंट नीचे की तरफ यहाँ से इसने दिया। अगर यहाँ पे कोई टेक्निकल ट्रेडर होगा जिसने भी टेक्निकल डाटा को फॉलो किया होगा, जो हमारे लेवल्स हैं उनको भी फॉलो किया होगा, तो यहाँ से उसने पूरे 250 पॉइंट कैप्चर किए होंगे। आप देख सकते हैं कि फिर निफ्टी फिर एक ही रेंज में फंस गया पूरे दिन, और इस रेंज में ही जो कि करीब करीब आप माने तो 40 से 50 पॉइंटों की रेंज है। 40 से 50 पॉइंट की रेंज में ही निफ्टी ने आज पूरे दिन यहाँ पे ट्रेड किया। ये जो पॉइंट्स की रेंज है इसमें ही निफ्टी ने यहाँ से ट्रेड किया, और कोई बड़ा मोमेंटम स्टार्टिंग के बाद यहाँ से निफ्टी ने नहीं दिया। तो अब हम बात करेंगे कि निफ्टी कल के दिन किन किन लेवल्स पे ट्रेड कर सकता है। कल के दिन के निफ्टी के यहाँ पे क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो कल के दिन के लिए अगर जो हमने लेवल निकालना है, अगर जो सबसे पहला लेवल है ऊपर की तरफ के लिए लेवल निकालना है, तो 24,240 का वो लेवल होगा। यदि इसको क्रॉस कर देता है निफ्टी, तो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल अगर 15 मिनट की इसके ऊपर लेवल के ऊपर अगर फॉर्म होती है, तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से कॉल की तरफ जा सकते हैं, जिसके जो टारगेट है, हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो 24,340, सेकंड टारगेट है वो 24,500 तक भी हम यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारे टारगेट्स यहाँ से होंगे। नीचे की तरफ जो हमारा लेवल होगा वो 24,080, ये लेवल अभी तक हमारा यहाँ पे वैलिड है। 24,000 जो कन्फर्मेशन का लेवल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 24,080 के नीचे यदि निफ्टी यहाँ से जाता है और रेड कैंडल अगर वहाँ पे फॉर्म होती है, तो उसको लो को ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से पुट की तरफ जा सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हमारा 24,000 होगा, और जो सेकंड टारगेट है वो 24,850 हमारा यहाँ से सेकंड टारगेट होगा। लेकिन आप अगर एक छोटी सी पुट की ट्रेड लेना चाहें, तो जो हमारा 24,190 का जो लेवल है, 24,190, 180, अब इसको 180 मान के चलिए, जो 180 का लेवल है, यदि इसके नीचे भी अगर सस्टेन करता है निफ्टी, स्टार्टिंग की 10 या 15 5 मिनट के चार्ट में देखें, तो अगर इसके नीचे 5 मिनट की अगर कैंडल भी अगर 180 के लेवल के नीचे अगर क्लोज होती है, तो उसको लो को ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से एक छोटी सी ट्रेड ले सकते हैं पुट की तरफ, जिसका फर्स्ट टारगेट हमारा 24,080 ही होगा। तो अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी यहाँ से किस प्रकार ट्रेड किया, और बैंक निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। तो बैंक निफ्टी में जो हमने लेवल्स बताए थे वेडनेसडे के दिन, तो हम आपको यहाँ पे बात करते हैं। तो जो हमारा लेवल था, एक लेवल हमने निकाल कर रखा है। मैं कई वीडियोज़ में आपको बता रहा हूँ, आप जल्दबाजी में यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं। जल्दबाजी में ट्रेड लेने की वजह से आपको यहाँ पे लॉस होते हैं। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आया है कि सर जो 52,370 का जो लेवल है, 52,370 के लेवल से इसको क्रॉस किए बिना ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं होना। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, ये वो रेंज है, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट अगर कम से कम अगर इंट्राडे में देखें तो कम से कम अगर 30 मिनट अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, तो मार्केट के यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बिल्कुल कम है। मार्केट यहाँ पे कम से कम 30 मिनट तो यहाँ पे सस्टेन करना ही करना चाहिए। तो आपको बताता हूँ कि आज कल के दिन किस प्रकार से, कल के दिन में अगर आप देखें तो मार्केट ने हमारे लेवल के ऊपर दी थी, लेकिन मार्केट की क्लोजिंग आप देखिए, जो फर्स्ट कैंडल है 15 मिनट की रेड में क्लोज हुई, हमारे यहाँ से ट्रेड नहीं बनी। इसके बाद में जो सेकंड ट्रेड है अगर हम देखें हमारे सेटअप पे, तो ये कैंडल जो है, इस कैंडल के थ्रू यहाँ पे ये कैंडल ग्रीन में क्लोज भी हुई और हमारे लेवल के ऊपर ब्रेक करके यहाँ पे क्लोज हुई, लेकिन इस कैंडल के हाई को यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, तो हमारी ट्रेड यहाँ पे भी नहीं बनी और मार्केट यहीं से ही इसी रेंज में ही एक रेंज में ट्रेड करता रहा। और आज के दिन भी आप देख सकते हैं कि मार्केट इस कैंडल के थ्रू हमारे लेवल के बिल्कुल हमारे लेवल के ऊपर ही यहाँ से ओपन हुआ और यहीं से ही रिजेक्ट हो गया। मैं आपको फिर पहले भी बोला था कि 52,370 जो ये लेवल है, ये लेवल पर अगर मार्केट आएगा तो मैं यहाँ से सेलिंग ही करूँगा। पहला जो मेरा काम होगा, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मैं यहाँ से सेल करूँगा। यहाँ से मैं बाई करने की ऊपर की तरफ बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, मैं यहाँ से सेल ही करूँगा। और मैंने सेल किया और यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ से कमाया। अगर आप देख रहे हैं अपने ट्रेड सेटअप पर, अगर आप काम करते हैं, ट्रेड सेटअप भी अगर आप काम नहीं किया होगा, तो हमने आपको बताया था कि 52,000 का जो लेवल है वो यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा,
यदि इसको मार्केट ब्रेक कर देता है और 15 मिनट की कैंडल अगर इसके नीचे रेड में क्लोज होती है तो उसको लो को ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से नीचे की तरफ एक ट्रेड ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस कैंडल के थ्रू यहाँ पे मार्केट ने हमारे लेवल को है यहाँ पे ब्रेक किया और लेवल के नीचे क्लोजिंग भी दी। क्लोजिंग देने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है उसने इसके लो को ब्रेक किया तो हमने यहाँ से ट्रेड ली, जो कि करीब करीब 51,950 का लेवल यहाँ से निकल के आता है। और जो इसका लो था, ये ट्रेड जो हमने ली, इस ट्रेड का लो जो था वो 51,720 के करीब करीब हमारा यहाँ से लो था। तो मैं आपको बताऊँ 230 पॉइंट हमने यहाँ से कंटिन्यूस बैंक निफ्टी में भी कवर किए। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि पैसा आपके पास आएगा, पैसा कमाना कोई बड़ी बात यहाँ से नहीं होती, पैसा आपके पास दौड़ के आएगा, लेकिन आप अपने ट्रेड सेटअप पे पेशेंस के साथ अगर लगे रहेंगे तो आपके पास ज़रूर यहाँ से पैसा आएगा। अगर आप खुद सोचें, अगर आप लालच में यहाँ पे रहेंगे, किसी ने अगर सोचा होगा कि मार्केट ओपनिंग ही मार्केट ने 52,370 के ऊपर दे दी, कल के दिन अगर सोचा होगा तो कल के दिन लोग यहाँ से लॉस ही लेके गए होंगे होप ट्रेडिंग में कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा। मैं आपको पहले बताता हूँ कि यूएस के इलेक्शन भी थे, मैंने आपको बोला था कि 2-3 दिन अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से फ्लक्चुएट हो सकता है और फ्लक्चुएशंस इतनी होंगी कि प्रीमियम्स जल्दी डिके होंगे। और कल के दिन यहाँ पे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी तो प्रीमियम यहाँ बहुत ही जल्दी यहाँ पे डिके हुए भी थे। तो पैसा आपके पास आ जाएगा। जैसा आपका कैपिटल, आपने कैपिटल लगाया अपना 10,000 रुपये कैपिटल, 10,000 रुपये कैपिटल से लगा के आपने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करके आपने अपने कैपिटल को 15,000 कर लिया। आप 50% प्रॉफिट यहाँ से लेके जा रहे हैं, लेकिन इस 50% प्रॉफिट को बचाना, अपने पास रखना, बचा के रखना, ये सबसे बड़ी बात होती है। डिसिप्लिन्ड जो ट्रेडर होता है उसकी ये ही खूबी होती है कि जो प्रॉफिट उसने कमाया है वो इस मार्केट में वापस ना जाने दे, वो उस प्रॉफिट को अपने पास रखे और उस प्रॉफिट का रिस्क लेके ही यहाँ पे काम करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं तो कि जो आपने 5,000 जो प्रॉफिट कमाया है अपने, अगर आप अपने कैपिटल जो मूल कैपिटल है उसको निकाल दें और 5,000 जो आपने प्रॉफिट कमाया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ही दिन में उसका जो है रिस्क ले लें। आप ये देखिए कि अगर आपने एक दिन में 500 रुपये यहाँ से कमाए हैं, 500 प्रॉफिट में अगर आपने ट्रेड अपना टर्मिनल क्लोज किया है तो आप 500 से ज़्यादा लॉस ना दें। आप ऐसी कोशिश कीजिए कि आपका जो भी लॉस मेकिंग डे आपका 500 रुपये से ज़्यादा ना हो। जो रेशियो है वो 1:1 यहाँ पे आप बना के रखेंगे तो आप यहाँ से प्रॉफिटेबल रहने की संभावना है। और वो कैसे बनेगा, कब बनेगा, वो मैंने आपको समझाया है कि वो आपके ट्रेड सेटअप से ही बनेगा। और आपके ट्रेड सेटअप में 3 चीज़ें आती हैं, मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ। ट्रेड सेटअप में आपका ट्रेड का एग्जीक्यूशन, आपका स्टॉप लॉस और उसके बाद आपका टारगेट। ट्रेड एग्जीक्यूट होते ही आपका स्टॉप लॉस जो है पहले डिसाइड हो जाना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस ये होगा और मेरे टारगेट ये होंगे। 3 चीज़ें मिला के आपका ट्रेड सेटअप बन जाता है। आपका अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है, अगर आपने ट्रेड सेटअप पे आपकी ट्रेड ली है, तो मैं बता रहा हूँ आपको इतना ज़्यादा लॉस वहाँ से होगा ही नहीं। तो अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी यहाँ से कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है, या कल के दिन के बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पर बैंक निफ्टी यहाँ से ट्रेड कर सकता है। तो बैंक निफ्टी को यदि यहाँ से ऊपर जाना होगा तो ऊपर जाने के लिए जो लेवल है हमारा वो 52,000 का लेवल है। अब 52,000 का लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, जो मेन लेवल है हमारे लिए 52,000 का, यहाँ पे लेवल जो है मेन रहने वाला है। यदि बैंक निफ्टी यदि 52,000 के लेवल के ऊपर यदि ओपन होता है या इसके नीचे ओपन होता है तो 52,000 का लेवल अगर इसके ऊपर अगर 15 मिनट की एक ग्रीन कैंडल अगर क्लोज होती है तो उसको हाई को ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से कॉल की तरफ जा सकते हैं। और कॉल की तरफ जाने के बाद 52,370 जी हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों टारगेट ही हमारा यही होगा। यहाँ पे जाके हम हमारी सारी पोजीशंस बुक कर लेंगे और वेट करेंगे, वेट एंड वॉच से हम यहाँ पे करेंगे कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है, इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है, तो यहाँ से हम 15 से 30 मिनट हमें वेट करेंगे। कैंडल इस लेवल के ऊपर यदि कैंडल ग्रीन में क्लोज होती है, कैंडल का कलर भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत मायने रखता है कि अगर ग्रीन कलर में अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद ही हम यहाँ से कॉल की तरफ जाएंगे, जिसके जो टारगेट्स हमारे वो 52,700 और 53,000 तक भी हम यहाँ से कल के दिन देख सकते हैं। नीचे की तरफ जो हमारा लेवल होगा, नीचे की तरफ हमारा लेवल होगा 51,700 का जो लेवल है, यदि बैंक निफ्टी इसको ब्रेक कर देता है और इसके नीचे यदि एक रेड कैंडल फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से पुट की तरफ जा सकते हैं। और पुट में मैं बता रहा हूँ कि पुट और कॉल यहाँ पे अनडिसाइडेड मार्केट है, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, तो यहाँ पे क्वांटिटीज़ आप कम रख के कोशिश करेंगे, कम रख के ही आप ट्रेड करेंगे तो आपके यहाँ से प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
और जो रेंज है 52,000 से 51,700 300 पॉइंट की जो रेंज होगी, ये हमारे लिए बिल्कुल नो ट्रेड जोन होगा। इस रेंज में हम बिल्कुल भी यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे। तो आज के वीडियोज़ में इतने। हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।